बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं नजफगढ़ विधानसभा में राजेश शर्मा जी से मिलवाने, जो एक सामाजिक कार्य भी करते थे और पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे मिलवाएंगे कि कितने वर्ष हो गए उन्हें सामाजिक कार्य करते हुए। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं नजफगढ़ निवासी हूँ। और जब से मैंने होश संभाला है तभी से मुझे लगता है कि मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा पारिवारिक जो वातावरण था वो समाज से जुड़ा हुआ है। पापा मेरे सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहते थे। उनकी वजह से मेरा भी रुझान, मेरा भी झुकाव सामाजिक कार्यों की तरफ बना और वो अभी तक जो का त्यों बना हुआ है। राजेश शर्मा जी, बात करें, आप एक सोसाइटी चला रहे हैं, प्रकृति फाउंडेशन। क्या कार्य करती है आपकी सोसाइटी, कुछ बताइए दर्शकों को। प्रकृति भक्त बनो, ये एक विचार है और दुनिया के अंदर जितनी भी क्रांतियाँ आई हैं, जितने भी बदलाव आए हैं, वो सोच बदलने से आए हैं, नज़रिया बदलने से आए हैं, विचार के आंदोलन से आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्रवाद आ चुका, पूंजीवाद आ चुका, आतंकवाद आ चुका, भ्रष्टाचारवाद खूब आ चुका। तो एक बार जिस प्रकृति माँ के हम बच्चे हैं, उस प्रकृति माँ का भी एक बार वाद आना चाहिए, प्रकृतिवाद आना चाहिए। लोगों को प्रकृति के बारे में समझ आनी चाहिए, प्रकृति का महत्व क्या है ये जानना ज़रूरी है। इन सब बातों के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, प्रकृति भक्त बनो, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। राजेश जी, बात करें अभी की राजनीति की, बात करते हैं हम। 90s के ज़माने की राजनीति और अब के ज़माने की राजनीति में क्या बदलाव आया है? राजनीति में बदलाव नहीं आता, जो राजनीति के कर्णधार होते हैं उनकी सोच में बदलाव आता है। पहले राजनीति जो की जाती थी सामाजिक मुद्दों के लिए की जाती थी, व्यावहारिक मुद्दों के लिए की जाती थी, परिवारों के लिए की जाती थी, देश के लिए की जाती थी। देश की राष्ट्रीयता, अखंडता, एकता और प्रभुसत्ता के लिए जो है ना राजनीति की जाती थी। लेकिन मेरे को आज जो देखने में आ रहा है वो उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। आज व्यक्तिवाद के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए और किसी भी स्तर पर जाकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की जो एक लड़ाई है, उसके तहत जो है राजनीति को देखा जा रहा है। जो मेरे ख्याल से सबसे जो बुरा रूप हो सकता है पर राजनीति का, वो है इस समय। तो मैं चाहूँगा कि सोच बदलनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो। जब हम एक अच्छी सोच के साथ जुड़ेंगे ना, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे, तभी परिणाम अच्छे आएंगे, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सर्वाइव कर सकेगा। अदरवाइज हम अपने गलों के अंदर, अपने परिवार के बच्चों के गले के अंदर खुद ही फंदा तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर सबको नुकसान और नुकसान ही होना है। राजेश जी, बात करें युवाओं की, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जैसी तरह से आजकल वो अपना बर्थडे मना रहे हैं और आप प्रकृति एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, तो युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे? मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि युवा दिलों की धड़कन होती है। युवाओं के इशारे से सूरज छुपता और निकलता है। जिधर नौजवान चल देता है उधर जमाना चलता है। तो नौजवान कोई छोटी शक्ति नहीं है और सबसे बड़ा हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जो देश है युवाओं का ही देश है। 65% बच्चे इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं ये मानता हूँ दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के अंदर हमारे बच्चे गए हुए हैं, हमारे परिवार गए हुए हैं, हमारे युवा गए हुए हैं और उन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। आज अमेरिका के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी हमारे जो है उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार है वो हमारे देश की एक बच्ची है, एक देश की महिला ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि युवा बहुत बड़ी एनर्जी है हमारे पास। और मैं भी आपसे बात कर रहा था कि हमारे युवाओं का जो IQ लेवल है और EQ लेवल है वो दुनिया के सारे बच्चों से श्रेष्ठ है। तो बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा एक तंत्र, परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर एक हमारे पास शस्त्र है, वो है युवा। तो अगर युवा प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जिएंगे, प्रकृति के महत्व को समझकर जीवन जिएंगे, प्रकृति को अपना मानकर जीवन जिएंगे, प्रकृति के होकर अपना जीवन जिएंगे, तो एक बेहतर जीवन, एक सुंदर जीवन और एक रचनात्मक जीवन वो जी कर जाएंगे। ये मेरी दिल की इच्छा भी है और मेरे ख्याल से यही जीवन का आधार भी है। दिवाली आ रही है सर और तो फेस्टिवल भी आ रहे हैं, आप देशवासियों को किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे? दोस्तों, हमारा ये देश
देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, तेज तपस्वियों का देश है, संस्कारों का, व्यवहारों का, विचारों का देश है। और सबसे बड़ा हमारा परम सौभाग्य है कि परमात्मा ने कह लो, हमारे बुद्धिजीवियों ने कह लो, हमारे परिवार के बड़ों ने कह लो, इस देश के अंदर जो सिस्टम दिया है वो बहुत खूबसूरत है। ये देश 365 दिन त्योहारों का देश है। हर दिन यहाँ त्यौहार होता है और वो सारे त्यौहार कहीं ना कहीं हमारे शरीर की ऊर्जा को, एनर्जी को, हमारे विचारों को बदलाव के लिए ही है। सब बदलाव चाहते हैं, सब हमारे क्रांति लाना चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर। तो इसलिए हम त्योहारों को जितनी भी शुद्धता के साथ, परिपूर्णता के साथ, विचारिकता के साथ और प्यार के साथ निभाएंगे, आपसी भेद संभाव के साथ निभाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे समाज का रूप निखर कर आएगा। तो उन्हीं में से एक त्यौहार है, कहना चाहिए दीपावली का त्यौहार। और ये सब त्योहारों का जो है सब त्योहारों से श्रेष्ठतम त्यौहार है। ये भाईचारे का संदेश भी देता है, असत्य पर सत्य की विजय का संदेश भी देता है। ये कि जीवन को चलाने के लिए हमें किस प्रकार अंधेरे के अंदर दीपक जला लेने चाहिए और वो छोटे छोटे दीपक जो है हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं, ये संदेश भी देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दिवाली अपने आप में एक श्रेष्ठतम त्यौहार है और जैसे ही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी स्थापना की है, इसको मनाया है, हम भी उन्हीं आदर्शों को लेकर, उन्हीं विचारों को लेकर इस त्यौहार को मनाएं। और प्रदूषण आज बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है और कोशिश करें कि हम पटाखों का, आतिशबाजी का या कोई भी ऐसा तरीका जिससे प्रदूषण बढ़ता है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन है, चाहे वो वॉइस पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, उसको ज़रूर कम करने की, रोकने की, ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश करें। मेरी आप सब क्षेत्रवासियों को, भारतवासियों को दीपावली की, आने वाले इस त्यौहार की और बाकी त्योहारों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको राजेश शर्मा जी से मिलवाया, ऐसे ही आपको सामाजिक कार्य जो करते रहते नेताओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए एसबीएन न्यूज़।